ईरान के नेवी चीफ ने ऐलान किया कि वो पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद ईरान के जंगी जहाज पहली बार प्रशांत महासागर में एंट्री ले लेंगे। लेकिन ईरान के लिए पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की उस पर नजर है और उसे मालूम है कि अगर ईरान ने समंदर के इस हिस्से में एंट्री कर ली तो फिर तो आफत आ जाएगी, क्योंकि ईरान पनामा स्ट्रेट के जरिए दक्षिण अमेरिका में बसे देशों से नजदीकी बढ़ाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। यही नहीं, एक और डर यह भी है कि ईरान पनामा स्ट्रेट से हथियारों की तस्करी कर सकता है और इसी वजह से अमेरिका की ईरान की हर हरकत पर नजर है। वो पनामा स्ट्रेट में तगड़ी सुरक्षा का प्लान बनाने में भी जुट गया है, क्योंकि पनामा स्ट्रेट में बनी 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर समंदर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रास्ता है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अगर ईरान का जहाज वहां पहुंच गया तो फिर तो उसकी एंट्री प्रशांत महासागर में हो जाएगी, और ऐसा पहली बार होगा जब ईरान का जंगी जहाज प्रशांत महासागर में घुसेगा। ईरान ने इसका फुल प्लान भी बना लिया है और उसके नेवी चीफ ने कहा कि ईरान के जहाज केवल 2 स्ट्रेट में नहीं है, जिनमें एक पनामा स्ट्रेट में जल्द ही ईरान की मौजूदगी होगी। और जैसे ही ईरान का यह बयान आया, अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि अगर पनामा स्ट्रेट में ईरान ने कुछ गड़बड़ की तो केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और उनका आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि ईरान को केवल व्यापार करना होता तो वहां सामान्य जहाज भेजता, जंगी जहाज नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले समय में उनकी नौसेना की भूमिका बढ़ेगी, जिसके बाद वहां के नेवी चीफ ने भी बयान दिया कि ईरान को समंदर में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि पनामा स्ट्रेट के रास्ते ईरान की नौसेना अमेरिका के नजदीक पहुंचने की कोशिश में है। इधर खबर है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया और उनसे 2 टूक कह दिया कि अगर गहलोत बजट पेश कर देते हैं तो फिर राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि 23 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट इससे पहले कुछ बड़ा फैसला चाहते हैं। उनके दबाव का असर कांग्रेस नेताओं के बयान पर नजर भी आया। जो रास्ता खड़गे जी, संधावा जी और सभी नेता ढूंढ निकालेंगे, वो कांग्रेस को मजबूत करेगा राजस्थान में। सचिन पायलट के राहुल को अल्टीमेटम देने की खबर सूत्रों ने दी, लेकिन ये तो सबको पता है कि पायलट आला कमान के भरोसे बैठे हैं और अब तक उनके हाथ खाली हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनका सब्र जवाब दे गया, जिसने राहुल के सामने राजस्थान में पार्टी को जोड़े रखने की चुनौती खड़ी कर दी और बीजेपी के लिए आगे की राह आसान कर दी, क्योंकि पायलट की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 181 को दोबारा शुरू करने का फैसला ले लिया, जिसके जरिए महाराष्ट्र की महिलाएं जरूरत पड़ने पर पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की मदद ले पाएंगी, जिसके लिए उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नंबर 181 डायल करना होगा। महाराष्ट्र में ये सेवा 2014 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे सीएम हेल्पलाइन नंबर के दायरे में शामिल कर लिया गया था। उधर खबर है कि पुतिन एक मीटिंग के दौरान अपने देश के उप प्रधानमंत्री पर भड़क गए। बताया गया कि पुतिन ने उन्हें कुछ दिन पहले अपनी फौज के पास हुई विमानों की कमी का हल निकालने का आदेश दिया था, लेकिन वो समस्या जस की तस होने से पुतिन का पारा चढ़ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस मीटिंग के दौरान जब रूस के डिप्टी पीएम ने अपनी तरफ से सफाई दी तो पुतिन ने उन्हें सबके सामने लताड़ दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, जिससे निपटने की जिम्मेदारी पुतिन ने देश के उप प्रधानमंत्री को दी थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम साबित हुए, जिसके बाद पुतिन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और पुतिन ने उन्हें 1 महीने की आखिरी वार्निंग दे दी। यानी अगर 1 महीने के अंदर फौज को उनकी जरूरत के मुताबिक लड़ाकू विमान न मिले तो इसकी कीमत रूस के डिप्टी पीएम को चुकानी पड़ सकती है।